Hello student, last video we start a new topic, the basic element of Indian's federal system. We also know the clear division of the government power. Today's topic is imperial and independent judiciary. तो जो हमारा जो बेसिक एलिमेंट है फेडरल सिस्टम का, उसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि जो हमारी जुडिशरी है वो किस तरीके से एकदम इंडिपेंडेंट होती है और जो इम्पेरियल यानी कि जो बिना किसी का पक्ष लिए वो अपना काम करती है। तो ये भी हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसका एक बेसिक एलिमेंट देखने को मिलता है। इट इज़ अ imperative of have an independent and imperial judiciary of any federal system, यानी कि किसी भी संघात्मक व्यवस्था के लिए जो न्यायपालिका है उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो यूनियन गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य सरकार है उसको डोमिनेट कर सकती है। इसलिए जो फेडरल सिस्टम में है वो जुडिशरी यानी कि जो अपनी न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र यानी कि जो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ओनली थ्रू इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ रूल ऑफ लॉ कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन ए कंट्री, यानी कि अगर यह एकमात्र कारण है कि अगर जो न्यायपालिका है अगर वो स्वतंत्र होगी तो जो देश है देश के अंदर रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की जो व्यवस्था है वो बनाए रखी जा सकती है। कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो जुडिशरी है यानी कि जो न्यायपालिका है उसका इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। The dispute between the center and the state can be resolved according to the provision of the constitution, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है केंद्र और राज्य सरकार में, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट यानी कि आपस में मतभेद होता है तो उसको संविधान के अनुसार, संविधान में जो प्रोविज़न किए गए हैं, संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार, उसके आधार पर किस तरीके से इन दोनों के डिस्प्यूट यानी जो केंद्र और राज्य सरकार की जो भी मतभेद हैं उसको दूर करने के लिए एक जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की ज़रूरत होती है। देयर हैव बीन मैनी सच ओकेजन व्हेन द जुडिशरी हैज़ हेल्प इन protecting the federal structure by carefully the constitutional position। कई ऐसे तथ्य हमें देखने को मिले हैं, कई बार हमें इस ऐसे अवसरों पे हमें देखने को मिला है कि जो जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका होती है उसने भारत में किस तरीके से संघात्मक व्यवस्था का संरक्षण किया है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसको बनाए रखा है। बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट यानी कि राज्य और जो केंद्र सरकार है उसके बीच में जो संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी कि संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने का काम जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका ने किया है। एंड आल्सो रिसॉल्व continuous issue where two and more state were involved, और कई ऐसी जो इश्यूज़ होते हैं, कई ऐसे विवाद भी हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होते हैं, उन्हें भी सॉल्व यानी कि उन्हें भी हल करने में जो हमारी न्यायपालिका है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यानी केंद्र और राज्य के जो डिस्प्यूट हैं, जो उनके आपस के जो विवाद हैं उन्हें सुलझाने के साथ साथ अगर किन्हीं राज्यों के मध्य यानी कि जो स्टेट हैं उनके बिटवीन भी अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं उनको भी सॉल्व करने का काम जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका है वो करती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन टॉप ऑल द स्टेट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है भारत में अगर हम देखें, जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सभी जो स्टेट्स हैं यानी कि जितने भी राज्य हैं उन सबसे ऊंचा दर्जा वो रखती है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन
has provided for a Supreme Court, and every effort has been made to such that the judiciary in India's independent and supreme, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जितने भी जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम यानी कि एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्याय व्यवस्था के रूप में मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। उसके साथ साथ अगर जो स्टेट है, इस टू स्टेट या मोर देन स्टेट, इनके बीच भी अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने का काम भी जो जुडिशरी है वो करती है, और जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो जो किसी भी जो सरकार है, सरकार के से प्रभावित होकर अपने निर्णयों को दे सकती है। बट जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना एक फेडरल सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है।